हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्रिपल सी जो सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू की मास्टर सीरीज़, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एमसीक्यूज़ को जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। कोर्स हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। जिन्होंने भी नहीं देखी, आप लोग देख लीजिएगा। आधे आधे घंटे की वीडियो है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 15 अगस्त से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग 50-50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे 50-50 क्योंकि मैं चाहता तो आपको एक ही दिन में 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चंस करा देता। बट क्या होता है ना कि महीने भर का खाना अगर एक ही दिन में खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 50 क्वेश्चंस हर एक पार्ट में पढ़ेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, आप लोग अच्छे से उसको समझ लें, एक बार रिवाइज भी कर लें। बाकी आपके पास अगर फर्स्ट वीक में भी आपका एग्जाम होता है ट्रिपल सी का सितंबर का, तो तब तक हमारे पास अभी 15 दिन है और हम लोग सारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे और बेस्ट तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फायरवॉल इन सिक्योरिंग पीसी। मतलब पीसी को सुरक्षित करने में फायरवॉल की क्या भूमिका है। तो मैं फायरवॉल के बारे में आपको बता देता हूं। इसको हमने कहाँ पढ़ा था, अपने साइबर सिक्योरिटी का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पीसी को सिक्योर करने के बहुत सारे तरीके पढ़े थे। तो फायरवॉल भी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट से आने वाली चीजों को नियंत्रित करता है, जो कि अनयूज चीज होती हैं या जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती हैं, उनको क्या कर देता है, ये अंदर नहीं आने देता है, रिजेक्ट कर देता है। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर का नाम सुना होगा, ठीक है ना। विंडो डिफेंडर जो कि आपका इसका काम करता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि आने जाने वाले जो नेटवर्क ट्रैफिक है, निगरानी और उसका नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। स्क्रीन रेजोल्यूशन को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। बैकअप फाइल को क्रिएट करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द रूट एलिमेंट ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट क्या होना चाहिए या क्या होता है। देखो, जो रूट एलिमेंट होता है मतलब आपका सबसे पहला टैग, सबसे पहला एचटीएमएल। जब भी आपका कोई एचटीएमएल पेज होता है तो उसमें सबसे पहला टैग क्या होता है, एचटीएमएल होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, हेड होता है। हेड के बाद आपका क्या होता है, हेड के बाद होता है आपका टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद आपका क्या होता है, बॉडी, ठीक है। तो जो आपका रूट एलिमेंट होता है वो एचटीएमएल होता है। क्या होता है, एचटीएमएल, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2, यानी कि 3 और 2 का अगर आपको गुणनफल निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है लिब्रा ऑफिस कैल्सी में। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं एक बार और समझा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो इसके लिए जो होता है इक्वल्स टू सम 3, 2 नहीं, इस तो ये हमारे किस लिए होता है, एडिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, एडिशन के लिए यूज होता है। इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यस, यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई नाम का कोई हमारे पास फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट अ सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी, यानी कि जो आपका स्प्रेडशीट होता है, कैल्सी को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट भी कहते हैं। उसमें अगर मुझे किसी सेल को डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ये जो माइनस का साइन है इसको हम लोग यूज करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी, मतलब कैल्सी में सेल की रेंज का नाम देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसमें क्या करना है, डिफाइंड रेंज वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि डिफाइंड रेंज की ऑप्शन की मदद से हम लोग जो रेंज है उसको नेम दे सकते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज ई डबल ई प्रॉम स्टैंड फॉर। सबसे पहले आप समझो कि जो प्रॉम होता है वो क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग मुझे बताइए। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, ये क्या होती है? टाइप ऑफ मेमोरी होती है। ये कौन सी मेमोरी होती है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद, यानी कि पावर जाने के बाद इसमें जो डेटा है वो इरेज नहीं होता, डेटा जो है आपका इरेज नहीं होता। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये हमने अपना पढ़ा था, दो टाइप की मेमोरी होती है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है चलिए, द यूजर मस्ट एग्री टू डैश टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स व्हेन यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब आप लोग डाउनलोड करते हो, क्या होता है? डाउनलोड करते हो, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो उसको आपको पास क्या करना पड़ता है? कौन से टर्म्स एंड एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, मतलब सहमत होना पड़ता है। तो लाइसेंस जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अप्लाई अ बुलेट लिस्ट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट लागू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो देखो, जो बुलेट लिस्ट होती है वो हमारी कौन सी लिस्ट होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। कौन सी होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। एक हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर वाली लिस्ट। कौन सी? नंबर वाली लिस्ट, जिसमें हमारा 1 2 3 ऐसे लिख के आ जाता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, यानी कि अप्लाई अनअप्लाई करने के लिए आप लोग यूज करते हो शिफ्ट F12। क्या यूज करते हो? शिफ्ट F12। जो F12 होता है वो सिर्फ किस लिए होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट को ऑन ऑफ करने के लिए। विच इज द टेक्निक ऑफ सेंडिंग डेटा इन स्मॉल पैकेट्स, यानी कि जो स्मॉल पैकेट्स में हम लोग डेटा भेजते हैं, ये हम लोगों ने इंटरनेट डब्ल्यू वाला जो चैप्टर था उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसको क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को बोलते हैं पैकेट स्विचिंग, यानी कि पैकेट के फॉर्म में जो हम लोग डेटा भेजते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच पेज ओरिएंटेशन इज यूज्ड व्हेन द विड्थ ऑफ द पेज इज ग्रेटर देन इट्स हाइट। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पेज की विड्थ, यानी कि विड्थ उसकी हाइट से ज्यादा होती है, मतलब चौड़ाई लंबाई से ज्यादा होती है। तो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है हमारी, ठीक है, और ये लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई जो है लंबाई से ज्यादा है, तो ये कौन सा होता है आपका? ये होता है आपका लैंडस्केप। क्या होता है? लैंडस्केप। ठीक है, अगर हमारी जो लंबाई है, जो लंबाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि विड्थ उसकी हाइट से अधिक होती है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंडस्केप आपका सही आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लैंग्वेज डज लिब्रा ऑफिस सपोर्ट। लिब्रा ऑफिस में लगभग कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो 120 भाषाओं को सपोर्ट करता है लिब्रा ऑफिस आपका। ठीक है, चलिए, सर्विसेज सच एज रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट सर्विसेज, ई हॉस्पिटल बिलोंग टू विच कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में ये आता है? ठीक है, तो ये आता है आपका ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? सरकार की वो सुविधाएं जो आपको डिजिटली मिलती हैं, जो आपको डिजिटली मिलती हैं, या फिर आप कह सकते हो इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं। जैसे कि आप अगर रिजर्वेशन करना चाहते हो तो अब आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, आप IRCTC का ऐप यूज करके आप लोग रिजर्वेशन कर सकते हो। पासपोर्ट सर्विस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ई हॉस्पिटल, यानी कि जैसे अगर आपको एम्स में आपकी जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप ऑनलाइन पोर्टल से जाके उससे कर सकते हो। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या होता है? ई कॉमर्स में आपके पास आ जाता है अमेजोन, ठीक है, आपके पास आ जाता है फ्लिपकार्ट, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, मिंत्रा आप लोग यूज भी करते होंगे बहुत सारे लोग। ई लर्निंग में क्या आ जाता है आपका? ई लर्निंग में आ जाता है आपके पास, जैसे आप अन अकेडमी हो गया, ठीक है, अन अकेडमी हो गया, बाईजूस हो गया, ये सारे जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग पढ़ते हो। ई बैंकिंग हो गया, जैसे कि आप लोग नेट बैंकिंग यूज करते हो, नेट बैंकिंग हो गया, ठीक है ना, आप लोग मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो, ठीक है, उसके बाद आप लोग यूपीआई एप्स यूज करते हो। कहने का मतलब जो है जितनी भी सुविधाएं इंटरनेट से जोड़ दी जाएं, मतलब डिजिटली आपको प्रोवाइड कराई जाए, उनको क्या बोलेंगे? ई लगा देंगे उनके आगे। तो कॉमर्स की है तो ई कॉमर्स, सरकार की है तो ई गवर्नेंस, पढ़ने लिखने की है तो ई लर्निंग, बैंकिंग की है तो ई बैंकिंग। ये सारी चीजें हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर सिलेबस जब हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, चलिए,
आगे बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेज सेटअप डायलॉग। पेज सेटअप हम लोग करते हैं तो उसका हमारा क्या उद्देश्य होता है। देखो जब हम कोई पेज सेटअप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसका लेआउट बनाते हैं, हम पेज साइज डिसाइन करते हैं, A4 है कौन सा है, मार्जिन लेफ्ट राइट कितना मार्जिन होना चाहिए, सारी चीजें डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट कीज आर यूज्ड फॉर अंडू एंड रीड। अगर कोई भी चीज मुझको दोबारा मतलब जो मैंने चीज करी थी उसको हटाना है तो अंडू, और दोबारा करना है तो रीडू, दोबारा करना है तो रीडू। ठीक है, तो इसमें जो कंट्रोल एक्स आपका होता है, क्या होता है, कंट्रोल एक्स, ये आपका अंडू के लिए यूज होता है, कंट्रोल वाई आपका रीडू के लिए यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए अंडू रीडू। एक बार फिर से बता देता हूँ, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, ठीक, अब आपने लिख दिया पाथ। ठीक है, अब इसको आपको हटाना है तो ये हो जाएगा आपका अंडू। ठीक है, आपको दोबारा लाना है इस चीज को तो आपका ये हो जाएगा रीडू। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं विच टूल बार इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से कौन सा टूल बार उपलब्ध होता है, तो बताइए आप लोग। ड्राइंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मूला टूल बार, इमेज टूल बार। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार। और बताओ कौन कौन से टूल बार हम लोगों ने पढ़े थे। एक फॉर्मेटिंग टूल बार भी आप लोगों का होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिब्रा ऑफिस राइटर। दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है राइटर में वो डिफॉल्ट कितना होता है, तो वो आपका होता है 1। ठीक है, 1.0। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द एक्टिव सेल इज M10 वेयर विल द कर्सर मूव व्हेन यू प्रेस एंटर। कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक एक्टिव सेल है। ठीक है, अब अगर आप इस पे एंटर करते हो तो आप कहाँ जाओगे, और ये इसका जो एड्रेस है वो है M10। क्या है, M10। क्यों, क्योंकि ये आपका जो रो होगी वो 10 होगी और कॉलम होगा वो M होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, तो ये आपका M10 है। जैसे ही आप इस पे एंटर करोगे तो ये M11 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, M11 पे आ जाएगा, मतलब एक नीचे चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इन व्हाट इफ एनालिसिस व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू चेंज टू सी देयर इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी एनालिसिस कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप ट्राई करते हो ना कि ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। आप अपने अजम्पशन से करते हो ना सारी चीजें, मतलब अपने आप मान लेते हो कि ये रखूंगा तो क्या आएगा। तो वही बोला गया है कि व्हाट इफ एनालिसिस में रिजल्ट पर प्रभाव देखने के लिए जिन वैल्यूज को बदला जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है अजम्पशन वैल्यू। यानी कि जो आप लोग मान के रखते हो कि मैं मान लेता हूँ 5 है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, 3 है तो क्या रिजल्ट आएगा, उस तरीके से उनको हम बोलते हैं अजम्पशन वैल्यूज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट डेटा कैन बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ। स्प्रेडशीट का डेटा किस रूप में देखा जाता है, चार्ट्स, ग्राफ्स, पैराग्राफ्स ओनली, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चार्ट्स एंड ग्राफ्स के फॉर्म में आप लोग स्प्रेडशीट का डेटा देख सकते हो। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्सी फाइल। कैल्सी फाइल का आपका जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, चलो बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका स्प्रेडशीट, या हम लोग इसको कह देते हैं कैल्सी का जो है आपका फाइल एक्सटेंशन हो जाता है। ओडीपी आपका किसका हो जाता है, इम्प्रेस का हो जाता है। ठीक है, ओडीटी आपका किसका हो जाता है, राइटर का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट मार्जिन ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है। ठीक है, डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है, तो ये बताओ आप लोग। तो डिफॉल्ट मार्जिन जो आप लोगों का होता है वो होता है डी ऑप्शन, 2 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। ठीक है, आपका जो है ये किस में जाके मिल जाएगा आपको, फॉर्मेट में जाके, पेज स्टाइल में जाके। ठीक है, पेज स्टाइल में जाके, पेज में जाके वहां पे मार्जिन होंगे, आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बोट्स इन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में बोट्स की क्या भूमिका होती है। तो बोट्स देखो बेसिकली क्या होते हैं, जो ह्यूमन की तरह बिहेवियर करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके एक्शन एक्शन करने की जो नकल करते हैं उसको हम बोट्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मिमिकिंग ह्यूमन एक्शंस टू परफॉर्म रिपीटेटिव डिजिटल टास्क। ठीक है, तो रिपीटेड डिजिटल टास्क को करने के लिए ह्यूमन एक्शंस की नकल करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू एक्सेस डेटाबेस फील्ड्स इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में डेटाबेस फील्ड को एक्सेस करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो एक्सचेंज डेटाबेस का आप लोगों का यूज किया जाता है डेटाबेस फील्ड्स को एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट में। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच लेवल ऑफ हेडलाइन कैन बी इंडेक्स्ड इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में कितने टाइप की इंडेक्सिंग आपको देखने को मिलती है हेडिंग की? तो आपको तीन प्रकार की मिल जाएगी, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको स्टाइल में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शंस अवेलेबल इन लिब्रा ऑफिस राइटर? ठीक है, चलो बताओ। जो आपका बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन ऑप्शंस है, वो लिब्रा ऑफिस में कहाँ होते हैं? तो आपके जो फॉर्मेट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू में आप लोगों को जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेटवर्क टोपोलॉजी? वैलिड नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। स्टार, स्टार हमारी एक टोपोलॉजी है। रिंग, बस हमारी एक टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। मून टोपोलॉजी कोई नहीं होती। इसके बाद आपके पास होती है ट्री टोपोलॉजी। क्या होती है? ट्री टोपोलॉजी। और उसके बाद आपके पास एक होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, क्या होती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। जो कि आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो बस प्लस स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन बैंकिंग हु इज कॉल्ड डिफॉल्टर? डिफॉल्टर बैंकिंग में किसको कहा जाता है? अ पर्सन हु ओपन्स अ बैंक अकाउंट, जो व्यक्ति बैंक अकाउंट खोलता है? बिल्कुल नहीं। अ पर्सन हु फेल्स टू रिपे अ लोन एज रिक्वायर्ड, जो व्यक्ति लोन की राशि समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं चुकाता? यस, बिल्कुल, ये सही आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु डिस्पाइट्स मनी रेगुलरली, जो नियमित रूप से पैसा जमा करता है? नहीं, वो डिफॉल्टर कैसे हो सकता है? पर्सनल जो ऑनलाइन पर्सन जो ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करता नहीं, वो भी डिफॉल्टर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। यूटीआर का क्या मतलब है बैंकिंग ट्रांजैक्शन में? तो यूटीआर का फुल फॉर्म होता है, तो डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, आपका फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी? तो मैंने आपको बताया था दो टाइप की मेमोरी होती है, वोलाटाइल, ठीक है, और नॉन वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का एग्जांपल हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, डबल ई प्रोम, यानी कि जिसका इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद डेटा नहीं उड़ता। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद जिसका डेटा उड़ जाता है उसको हम कहते हैं वोलाटाइल। ठीक है, तो रोम आपकी क्या होती है? रोम आपकी नॉन वोलाटाइल होती है। रैम आपकी जो है वोलाटाइल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ई प्रोम आपकी जो है नॉन वोलाटाइल होती है, ये नॉन वोलाटाइल होती है। हार्ड डिस्क भी नॉन वोलाटाइल होती है। रोम भी आपकी नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फॉर्म इसका जो फुल फॉर्म है वो याद करिएगा। ठीक है, रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर नेम ऑफ 3D पेंटिंग, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ 3D पेंटिंग? 3D पेंटिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, वर्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था 3D में क्या होता है, स्पेस में अगर कोई भी आपको पेंटिंग बनानी है तो लेयर बाय लेयर उसमें क्या हो जाती है, ऐड होती जाती हैं, इसलिए ऐड से होता है एडिटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी चीजें फ्रेंड्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं अपने जब हम लोग कोर्सेज का कर रहे थे। ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। विच टेबल फीचर इज यूज टू डिवाइड अ टेबल इनटू टू और मोर पार्ट्स? टेबल को दो भागों में बांटने के लिए किस टेबल फीचर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्प्लिट टेबल का यूज आप लोग करते हो दो टेबल को बीच में से डिवाइड करने के लिए। चलिए, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्सी टेम्पलेट? अभी हमने फाइल का पढ़ा था, अब हम टेम्पलेट का पढ़ेंगे। तो टेम्पलेट का क्या होता है? ठीक है, तो ये OTS यानी कि ये आपका क्या होता है? कैल्सी का होता है। क्या होता है? कैल्सी का होता है। OTT ये किसका होता है? राइटर का होता है। किसका होता है? राइटर टेम्पलेट का होता है। OTP, OTP किसका होता है? ये आपका इम्प्रेस का होता है। किसका होता है? इम्प्रेस का होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। कैल्सी का पूछा है तो OTS होता है। ठीक है, चलिए। डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट इन न्यू लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। नई लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है? इसका क्या मतलब है? देखो,
जब आप जैसे ही इम्प्रेस खोलते हो ना, अपना प्रेजेंटेशन खोलते हो लिब्रा ऑफिस, तो उसमें क्या होता है, एक जो स्लाइड आती है, स्लाइड में दो चीजें देखी होंगी आपने, ऊपर लिखता है टाइटल, नीचे लिखता है कंटेंट, ये दो चीजें होती हैं इसमें, ठीक है ना, ये दो चीजें होती हैं, इस तरीके से स्लाइड आपकी होती है। तो टाइटल एंड कंटेंट इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। Which feature is used to apply effects to object text on a slide in LibreOffice Impress? कहने का मतलब है LibreOffice Impress में स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट पर इफेक्ट लागू करने के लिए कौन से या किस फीचर का उपयोग किया जाता है? जब आप स्लाइड को स्लाइड शो मोड में ओपन करते हो, किस में ओपन करते हो, स्लाइड शो मोड में ओपन करते हो, तो जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। तो जो आपको एनिमेशंस दिखाई देते हैं, यानी कि जो आपको इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर? एचटीटीपी का क्या फुल फॉर्म है, पूरा नाम बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम लोगों ने कौन कौन से प्रोटोकॉल पढ़े थे, एक एफटीपी पढ़ा था, ठीक है। एफटीपी क्या होता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। एच टी टी पी हो ही गया आपका, उसके बाद एस एम टी पी भी पढ़ा था हमने एक, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और कौन कौन से पढ़े थे हमने, टेलनेट भी पढ़ा था, एक टेलनेट प्रोटोकॉल भी होता है। तो ये सारे हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। Which of the following cannot be inserted into a LibreOffice Writer document? LibreOffice निम्नलिखित में से किसे LibreOffice Writer document में इंसर्ट नहीं किया जा सकता? इमेज बिल्कुल कर सकते हैं, टेबल बिल्कुल कर सकते हैं, चार्ट बिल्कुल कर सकते हैं, 3D मॉडल नहीं कर सकते। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following is both as input and an output device? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं? इनपुट जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट जिससे यूजर को कंप्यूटर के द्वारा रिजल्ट मिलता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर आपकी क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। टच स्क्रीन, ये आपका दोनों होती है, आउटपुट और इनपुट दोनों होती है, आपका सही आंसर हो जाएगा। स्पीकर, स्पीकर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, आपको केवल साउंड सुनाई देता है, आपको इनपुट नहीं दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी कंबाइंस टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज? कौन सी टोपोलॉजी दो या अधिक अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजीज को कंबाइन करती है? स्टार टोपोलॉजी नहीं करती, बस टोपोलॉजी नहीं करती, हाइब्रिड टोपोलॉजी करती है, ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। किस किस को करती है, ये स्टार प्लस बस दो को करती है, ठीक है। इनके अलावा एक और टोपोलॉजी होती है आपकी, वो होती है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। कैन यू प्रिंट हैंडआउट्स इन अ प्रेजेंटेशन? आपकी जो स्लाइड होती है, आपकी जो स्लाइड होती है उसका जो प्रिंट आउट होता है ना, उसी को हम हैंड आउट कहते हैं। तो क्या प्रेजेंटेशन में हैंड आउट को प्रिंट किया जाता है? यस, बिल्कुल किया जाता है। यस आपका सही आंसर हो जाएगा। द फॉर्मूला इन सेल A2 इज B2 plus C3. What will be the formula become when copied to cell C2? सेल A2 में फॉर्मूला B2 plus C3 है, इसे सेल C2 में कॉपी करने पर फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट सेल का एड्रेस याद नहीं करता, वो रेफरेंस को याद करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं मान के चल लूँ, आपको देखो ऐसा रहता है आपका कैल्सी, ऐसा रहता है, ठीक है। ये आपके कॉलम हो गए, ठीक है, ये आपके कॉलम हो गए, ये आपकी रोज हो गई 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें देखो इसने क्या बोला है, A2, A2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। A2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। A2 का क्या मतलब है, ये पहली चीज क्या होती है आपकी, कॉलम होती है, क्या होती है, कॉलम होती है। दूसरी चीज क्या होती है आपकी, रो होती है। अब इसका सिंपल सा तरीका है, A2 से C2 गया, यानी कि कॉलम कितने चेंज हो गए, दो ना। ए के बाद क्या आया, बी आया, बी के बाद सी आया, तो दो कॉलम चेंज हो गए, ठीक है। टू का टू, यानी कि रो जो रहा वो कैसा रहा, रो हमारा कैसी रही, सेम रही, ठीक है, रो सेम रही। इसमें सेम चीज हम अप्लाई कर देंगे, बी है तो बी के बाद सी डी दूसरा जाएगा ना, तो इधर पे क्या आ जाएगा, डी। तो और रो हमारी सेम रही थी, टू की टू रही थी, ठीक है, तो D2 यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2 प्लस सी, सी को भी हम लोग देख लेंगे, सी को हम लोग क्या करेंगे, DE, दो जाना है ना क्योंकि दो चेंज हुआ था, तो DE यानी कि क्या आ गया हमारे पास, ई आ गया,
ई आ गया, ठीक है। अब इसका जो 3 है तो 3 ही रहेगा, क्योंकि 2 से 2 गए थे, कोई भी हमारा रो चेंज नहीं हुआ था, 3 है तो 3 रहेगा, तो D2 प्लस E3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक मैंने बता दिया ताकि आप लोगों से अब कुछ भी पूछा जाए आप लोग उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर, ब्रेन, मेलिसा, आई लव यू, यानी कि ए ऑप्शन जो है क्रीपर आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला कंप्यूटर वायरस था ये। मैक्सिमम फाइल साइज, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज दैट कैन बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पर अधिकतम कितने आकार की फाइल शेयर की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 2 GB की आपकी जो है फाइल शेयर आप मैक्सिमम कर सकते हो। Which option is not available when inserting a table in LibreOffice Impress? Impress में जब आप टेबल को इंसर्ट करते हो तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता? नंबर ऑफ रोज, रोजों की संख्या बिल्कुल रहता है, ये तो अवेलेबल रहता ही है, ठीक है, ये तो अवेलेबल रहता ही है। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की संख्या बिल्कुल अवेलेबल रहता है। टेबल साइज ये भी अवेलेबल रहता है। डी इक्वेशन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अप्लाई अ करेंसी फॉर्मेट इन लिब्रियोफिस कैल्सी, तो सबसे पहले समझो करेंसी फॉर्मेट होता क्या है। करेंसी फॉर्मेट को समझो क्या होता है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 500, ठीक है, उसके आगे आपको करेंसी लगानी है, सपोज हो गया रुपया, हो गया डॉलर, हो गया यूरो, हो गया, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? करेंसी फॉर्मेट कहते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 4। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन है, व्हाट डज एसएमटीपी स्टैंड फॉर? एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर मैसेज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द टर्म फॉर कंटेंट दैट स्प्रेड्स रैपिडली एंड वाइडली ऑन सोशल मीडिया? मतलब सोशल मीडिया पर कोई भी चीज तेजी से वायरल हो रही है, कंटेंट जो तेजी से व्यापक रूप से फैला जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वायरल कहा जाता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। What is the maximum font size that can be set in LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना सेट किया जा सकता है? ए ऑप्शन है 999 पॉइंट, ठीक है, ये तो नहीं होगा इसका ऑप्शन। 999.9 पॉइंट, 1000 पॉइंट एंड 9999 पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 999.9 पॉइंट। ये जब आप मैनुअली करते हो तब आपके पास ये ऑप्शन रहता है, अगर आप लोग जो ड्रॉप डाउन है उसके थ्रू करोगे तो आपके पास 96 पॉइंट ही मैक्सिमम होता है। व्हाट डज एनपीसीआई स्टैंड फॉर? एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आपका है, क्या है? एनपीसीआई का पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक इन इंडिया? मतलब भारत में जो चेक होती है ना, उसकी वैलिडिटी या कितने समय की होती है? 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जारी होने की तारीख से 1 महीना, जारी होने की तारीख से 2 महीना, जारी होने की तारीख से 3 महीना, जारी होने की तारीख से 6 महीने। तो 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, मतलब डेट ऑफ इशू से 3 मंथ्स की वैलिडिटी इसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द ओ लेवल कोर्स इन इंडिया, जो कि आपका डिप्लोमा लेवल होता है, तो बताओ इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, भारत में ओ लेवल कोर्स का संचालन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? सीबीएसई नहीं, एनजीसी नहीं, नीलेट, यस नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका ओ लेवल कोर्स कराती है, जो कि आपका ट्रिपल सी कोर्स भी कराती है। और ये जो आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड आईटी के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंदर आती है जी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन आके आज के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा।
जिन्होंने भी अभी तक कंप्लीट कोर्स नहीं देखा है, अगर आपके पास समय है तो भले ही आप 2x की स्पीड पे लगा के देख सकते हैं। ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से उसकी प्लेलिस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें बहुत सारी याद हो जाएंगी। अगेन हम लोग 50 क्वेश्चन की सीरीज को 50 क्वेश्चन की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।